पर अदरवाइज तो 10 लाख मौतें तो आराम से हिंदुस्तान में जरूर होती होंगी, ताकि हम 50% डेथ रेट्स को 2031 तक कम कर सकें। क्योंकि हिंदुस्तान की जो डिमांड हो जाएगी हेलमेट की वो 13 करोड़ होगी, और 95% जो ISI लाइसेंस होल्डर हेलमेट बनाते हैं वो भी नकली बनाते हैं। 2 हेलमेट आप 1 जनवरी 2027 से शुरू करें। एक हेलमेट को बनाने में, डेवलप करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं कि आप जो 2031 में टू व्हीलर बनाएंगे उसके साथ AI सेंसर जरूर लगे होंगे। सिर्फ अवेयरनेस करने से कुछ नहीं होगा। तो असली हेलमेट की पहचान बताइए, उसे हेलमेट सिलेक्शन में क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये बड़े आसान से 3 रास्ते, पर अगर सामने दुकानदार इसको करने देगा तो। अगर आप रास्ते में किसी ऐसे मोटरसाइकिल वाले से मिले जिसके सिर पर हेलमेट नहीं है और उससे सवाल कर ले भैया हेलमेट कहाँ है, तो उसका जवाब होगा बस थोड़ी दूर तो जाना था, और थोड़ी दूर से एक कदम आगे एक्सीडेंट होता है, वो बंदा मर जाता है और परिवार जिंदगी भर रोता रहता है। और जो सामने बैठे हैं मेरे स्टील बर्ड के MD हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा हेलमेट बनाने वाली कंपनी। सही बोल रहा हूं सर? बिल्कुल सही। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। वेलकम वेलकम वेलकम। और मैं इनसे इसलिए मिलने आया हूं क्योंकि एक सोच अच्छी थी कि अगर सर पर हेलमेट है तो जिंदगी सुरक्षित है। हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कम से कम रह तो पाओगे दुनिया में। और इस खूबसूरत दुनिया को अगर आप देखते रहोगे, क्योंकि अगली बार क्या बनोगे नहीं पता, किसी भी शास्त्र पुराण या कोई भी धर्म उठा के देख लो, आप नहीं बता सकते कि अगली बार क्या बनने वाले हो। और ये प्रमाणित नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। ईश्वर को कोई मिला है, चलो कमेंट करके बताए जो मिला होगा, मैं उससे जानना चाहता हूं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी सड़क पर तड़पते हुए ना गुजरे तो मेरा काम हो जाएगा। इसीलिए मैं आज मिलने आया हूं राजीव जी से, और राजीव जी बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं। आज तो सबसे पहले बात करेंगे, आपने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, क्या किया है? आज हमने हिंदुस्तान में मिशन सेव लाइव्स 2.0 इंडिया लॉन्च किया। हम अभी कुछ ही महीने पहले माराकेश में हमने मिशन सेव लाइफ लॉन्च किया था पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि 50% डेथ जो रोड एक्सीडेंट में हो रही हैं उनको रिड्यूस कैसे करना है। तो WHO और UN के साथ पूरे वर्ल्ड में वो लॉन्च किया। आज हमने हिंदुस्तान के लिए लॉन्च किया है कि हिंदुस्तान में जो इतनी मौतें हो रही हैं, एज़ पर WHO 3 लाख मौतें होती हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद 10 लाख से भी ज़्यादा मौतें होती हैं हिंदुस्तान में पर वर्ष, हर साल। क्योंकि कितने एक्सीडेंट जो रिपोर्ट ही नहीं होते, लोग FIR ही नहीं कराते। लोगों का, किसी का फादर चला जाता है, किसी का बच्चा चला जाता है, तो वो कहाँ FIR कराने जाते हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, वो FIR में दर्ज हैं, तो वो हमारे डाटा में आ रहे हैं। पर अदरवाइज तो 10 लाख मौतें तो आराम से हिंदुस्तान में जरूर होती होंगी सड़क दुर्घटना पे। तो उसको 50% रिड्यूस करना है 2031 तक। तो 2031 तक उसको रिड्यूस कैसे करा जाएगा 50% के लिए, उसका ये पूरा रोड मैप है जिसको आज हमने यहाँ लॉन्च किया है। ये मिनिस्ट्री, BIS, सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ को जा रहा है, मीडिया में जा रहा है कि हम क्या क्या करें ताकि हम 50% डेथ रेट्स को 2031 तक कम कर सकें। ये वो रोड मैप है। तो सरल शब्दों में इस रोड मैप की व्याख्या थोड़ी करिए, जो समझ पाए लोग कि किस तरीके से आप 2031 तक 50% लोगों की जानें बचा लेंगे। तो अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप सबसे पहले उसको फर्स्ट एड देते हैं। कुछ भी हो जाता है फटाफट फर्स्ट एड दे दो यार इसको। बाकी MRI, एक्सरे, ये सब बाद में होते हैं, फिर उसका अपना इलाज होता है। तो सड़क दुर्घटना में भी, रोड एक्सीडेंट्स को, डेथ को कम करने के सबसे पहले चाहिए फर्स्ट एड, इमीडिएट एक्शन। आज क्या होना चाहिए? आज ही गवर्नमेंट को बहुत सख्ती से चालान काटने चाहिए जो रेड लाइट जंप करे, क्योंकि वो आपको दिख रहा है वो रेड लाइट जंप कर रहा है। रॉन्ग साइड कोई आ रहा है उसके चालान काटे, ड्रिंक एंड ड्राइविंग के चालान काटे, ओवर स्पीड के चालान काटे, और जो हेलमेट ना पहने उसके भी चालान काटे। पर आज अगर गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में हेलमेट को मैंडेटरी कर देगी तो हेलमेट नहीं मिलेगा। तो यही उसमें बताया गया कि अभी हेलमेट इंडस्ट्री को 4 गुना बढ़ना है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो डिमांड हो जाएगी हेलमेट की वो 13 करोड़ होगी, और आज हिंदुस्तान में असली हेलमेट सिर्फ 3 करोड़ बनता है। और 95% जो ISI लाइसेंस होल्डर हेलमेट बनाते हैं वो भी नकली बनाते हैं, वो भी लगभग 2 करोड़ हेलमेट बिकता है। तो अब गवर्नमेंट के आगे तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको ठीक कैसे करा जाए? हमें 50% डेथ को कम करना है, हमें एनफोर्समेंट करनी, कब क्या किया जाए उसका ये पूरा रोड मैप है। तो सबसे पहले हमें हर मोटरसाइकिल के साथ आज एक हेलमेट जरूर देना है। हम साल में लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ मोटरसाइकिल बनाते हैं, तो आने वाले टाइम में सपोज हम 2 करोड़ बनाते हैं तो 4 करोड़ असली हेलमेट सर पे तो जाएगा, सड़क पे तो आएगा। तो अभी एक देना है, क्योंकि अभी हेलमेट इंडस्ट्री की इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो आज एक देना शुरू करें। 2 हेलमेट आप 1 जनवरी 2027 से शुरू करें।
क्योंकि तब तक हेलमेट इंडस्ट्री और प्लांट्स लगेंगे, जो हेलमेट बना रहे हैं वो और अपग्रेड करेंगे। तो 1 जनवरी 2027 से 2 हेलमेट मोटरसाइकिल के साथ आप देना शुरू करेंगे। तो 4 करोड़ नया हेलमेट सरों पे जाएगा जो असली होगा, क्योंकि हीरो, होंडा, यामा, सुजुकी, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड ये कभी भी नकली हेलमेट नहीं देंगे। आज बाजार नकली हेलमेट से भरा हुआ है। आप जो सर पे बोझा ढो के चल रहे हैं, जब आपका एक्सीडेंट होगा तो आपको पता चलेगा वही हेलमेट आपके सर में खुप के आपकी जान लेगा। आप हेलमेट को पहचानेंगे कैसे नकली है या असली है? वो जब तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये वाले जो हेलमेट है, नकली हेलमेट जिस तरीके से लोग पहन रहे हैं, वो चालान तो बचा सकते हैं, जान नहीं। जान बिल्कुल नहीं बचा सकते, वो जान ले लेते हैं उल्टा। हाँ। शायद आपने वो नकली हेलमेट ना पहना तो आप बच जाएंगे, वो पहना हुआ है तो आप मर जाएंगे, क्योंकि वही हेलमेट टूटेगा और आपके सर में खुपेगा, वही वाइजर शीशा टूटेगा और आपकी आंखों में और आपके फेस पे खुपेगा। दूसरा, हमें नकली हेलमेट आज से ही बनने बंद करवाने, बैन करवाने। कैसे होगा संभव? तो उसके लिए हमने BIS को प्रपोजल इसी में दिया है कि आपको लाइसेंसेस उन्हीं को देने हैं जिनके पास कंप्लीट हेलमेट की लेबोरेटरी है। अब आप किसी को दवाई बनाने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, अगर उसका लेबोरेटरी नहीं तो आप दवाई बनाने का लाइसेंस क्यों दे रहे हैं उसको? तो उसका लेबोरेटरी नहीं, उसको वो चेक ही नहीं कर सकता। तो जिसके पास कंप्लीट हेलमेट की टेस्टिंग लेबोरेटरी, उसी को आप लाइसेंस देंगे। जिसके पास ISO सर्टिफिकेशन है और जिसके पास ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम है, आप उसी को लाइसेंस दें हेलमेट बनाने के लिए। 1 साल का पीरियड आप दे दें जितने भी लाइसेंस होल्डर हैं, कि आप अगर अपग्रेड कर लेंगे अपने आप को तो आप कंटिन्यू, नहीं तो आप डिसकंटिन्यू है। क्योंकि घर घर में ये लोग हेलमेट बना रहे हैं और वो हेलमेट कभी पास नहीं होते। उनके पास ना कोई इंजीनियर है, ना उनके पास अपने मोल्ड्स हैं, ना मशीनरी है, ना टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, और उनको लाइसेंस दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, और यही वो जान ले रहे हैं। दूसरा, इसमें कहा गया है कि एक अच्छा हेलमेट अगर आप स्टील बर्ड का भी लेंगे तो 799 का आपको हेलमेट मिल जाएगा, पर अभी इस पे GST 18% है। तो गवर्नमेंट को कहा कि इसको GST कम करे, 12% करे, ताकि वो 799 वाला आपको 699 का हेलमेट मिलेगा। तो अफोर्डेबिलिटी आएगी। आज सरकार का 3.52% GDP का रोड एक्सीडेंट पे खर्च हो रहा है, तो GST का तो उसमें कोई गिनती नहीं है। अगर थोड़ा सा GST कम भी हो जाएगा तो कोई फर्क, वैसे भी ये जान बचाने का प्रोडक्ट है, आपकी जान लोगों में बचाता है। अवेयरनेस भी बढ़ेगी, थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो अवेयरनेस थोड़ा और लगाना चाहेंगे तो लोग। इसमें ये बताया गया है। फिर ये बताया गया कि हेलमेट के अंदर 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी है 13 करोड़ की डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि हर साल 13 करोड़ की डिमांड होगी, और 80,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, नया रोजगार, और 2 करोड़ स्क्वायर फीट आपको बिल्टअप एरिया चाहिए होगा हेलमेट्स बनाने के लिए। तो ये रातों रात नहीं होगा, क्योंकि हेलमेट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। एक हेलमेट को बनाने में, डेवलप करने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। 1 से 10 करोड़ तक का खर्चा होता है आप किस टाइप का हेलमेट बनाते हैं। फिर उसकी मशीनरी, ट्रेंड मैन पावर, आपको 4 गुना जाना है, 4 गुना, तो उसको आपको समय देना होगा। तो आप पहले एक हेलमेट आज दें, 2027 से 2 हेलमेट दें, नकली हेलमेट्स को बंद करवाएं, फिर आप 2028 में टायर 1 सिटीज़ में एनफोर्समेंट करें, चलान काटने शुरू करें कि अब जी हेलमेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई है, सबके पास हेलमेट हो गए हैं, मोटरसाइकिल के साथ 2 हेलमेट आ रहे हैं, तो 2028 में आप चलान काटना शुरू करें टायर 1 सिटीज़ में, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे। फिर टायर 2 सिटी में 2029 और 30 में टायर 2 में, 2031 में टायर 3 में। तो 2031 तक सारे सरों पे असली हेलमेट होगा। और 2031 में 2 व्हीलर कंपनीज को आज ही निर्धारित कर दिया जाए, बता दिया जाए कि आप जो 2031 में 2 व्हीलर बनाएंगे उसके साथ AI सेंसर जरूर लगे होंगे, कि वो AI सेंसर सेंस करेंगे कि आगे वाले और पीछे वाले ने हेलमेट अगर नहीं पहना हुआ तो वो सीट बेल्ट की तरह बीप करता रहेगा, टी 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 टी, तो उसको हेलमेट पहनना ही होगा। तो वो 2031 से जितने 2 व्हीलर बने वो AI सेंसर्स के साथ बने। तो ये मिशन जो है हमने आज लॉन्च किया है, और मेरे को 100% उम्मीद है, क्योंकि आज मॉट से भी आए हुए थे, BIS से भी आए हुए थे, नीति आयोग से भी आए हुए थे, बहुत कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स आए हुए थे, और सब ने इसका बहुत ही स्वागत किया है, और मुझे 100% उम्मीद है कि हम 2031 तक 50% जानों को बचा सकेंगे। बहुत बढ़िया। एक वाकया बताता हूँ आपको। अभी मैं एक ट्रैवल पे था, तो एक जगह आती है परशुरामपुर, और ये बस्ती में आता है, शायद उत्तर प्रदेश के बस्ती में आता है। वहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे लिखा था नो हेलमेट नो फ्यूल। नो फ्यूल।
लेकिन क्या है, सारे बंदे बिना हेलमेट के आ रहे थे, सबको फ्यूल मिल रहा था। मैंने कहा भाई ये तो तुमने लिखा हुआ है। तो उसने बोला सर अगर ऐसा कर देंगे पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। तो बस इस सवाल मतलब ये बताने का मकसद ये है, आपसे पूछना है कि ये उस लेवल की अवेयरनेस कैसे पहुंचेगी लोगों तक। अभी भी लोग हेलमेट नहीं पहनते, उनको सिर्फ पुलिस के लिए हेलमेट पहनना है। उनको कैसे समझाएगा जाएगा कि आपकी जान बचेगी क्योंकि आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, हेलमेट बना रहे हो। तो ये सर सोच कैसे पहुंचेगी लोगों तक, आप क्या कर रहे हैं इस पे? देखो हम तो इसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं कि हेलमेट क्या होता है, कैसा होता है, कैसे बनता है, हेलमेट के शेल की क्या खासियत होती है, उसके जो थर्माकोल डला है उसकी क्या खासियत होती है, बक्कल्स की वीडियो अलग है, वाइजर्स। और ये 8 लैंग्वेज में हम बनाते हैं। 8 लैंग्वेज में बना के पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया से उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। सारे एनजीओज़ के साथ हम एडवोकेसी करते हैं, स्कूल्स के अंदर हेलमेट्स बांटते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं। अभी हमने आज एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वो है रोड सेफ्टी की पाठशाला। कि वो हमने वो बनाई है, कार्टून मैगजीन्स बनाई है जिसपे आपके रोड सेफ्टी की पाठशाला आपको स्कूल में पढ़ाई जाएगी, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने का कि और उनको रोड सेफ्टी के बारे में समझ आएगा। पर मैं फिर कहूँगा, सिर्फ अवेयरनेस करने से कुछ नहीं होगा, सख्ती चाहिए। सख्ती चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर देखें यहाँ पर हमारे जितने ड्राइवर्स हैं, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स और हम, जब हम दुबई चले जाते हैं तो हम ये सब हरकत क्यों नहीं करते? हम वहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों नहीं पार करते? वहाँ पर हम ओवर स्पीड क्यों नहीं करते? वहाँ पर हम शराब पी के गाड़ी क्यों नहीं चलाते? हम ही तो वो लोग हैं। जब दुबई जाते हैं वहाँ तो ठीक हो जाते हैं। हाँ। और जब दिल्ली आते हैं तो पर भाई आजा बोतल खोले और शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। या हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं पार करते हैं क्योंकि यहाँ सख्ती नहीं है, लोगों को डर नहीं है। पर आज हम वो सख्ती कर भी नहीं सकते। जैसे आपने कहा नो फ्यूल नो हेलमेट, ये हम आज नहीं कर सकते क्योंकि हेलमेट की प्रोडक्शन ही नहीं है। वो 4 गुना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती है क्योंकि हेलमेट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है। इसलिए आज ये नहीं करना, 2031 में करेंगे। मतलब धीरे धीरे स्टेप करेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाए। हाँ। है ना, सबके पास असली हेलमेट मोटरसाइकिल कंपनियों के द्वारा पहुंच जाए। हाँ। जब ये सब हो जाएगा तो हम ये सख्ती करेंगे, फिर पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा, तब ऐसा हो पाएगा। तब ऐसा हो पाएगा। अब सवाल उठता है सर, हम लोग क्योंकि ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हैं तो देखते हैं कि इस गाड़ी की इतनी सेल हुई इस महीने, इस तो हेलमेट इंडस्ट्री में आपका क्या मतलब परसेंटेज चल रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ कि डबल सेल हो गई, ट्रिपल सेल हुई? क्योंकि उससे भी तो पता चलेगा लोगों को कितना इंटरेस्ट आ रहा है हेलमेट खरीदने में। थोड़ा मुझे आंकड़े समझाइए अपनी कंपनी के। हाँ, तो आप ये माने कि पिछले साल हमने 80 लाख हेलमेट बनाया था, इससे पिछले साल में 87 लाख हेलमेट बनाया और इस साल हम 1 करोड़ बनाएंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ, हम ग्रेजुअली इंक्रीज करें क्योंकि हेलमेट इंडस्ट्री के लिए आपको जगह बहुत चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, आपको अच्छे अच्छे मॉडल्स चाहिए। इसका मतलब ये है सर कि लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है, अगर आप बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, गांव-गांव में लोग महंगा हेलमेट खरीद रहे हैं। हाँ। लोगों को समझ आ रही है कि हमें अच्छा हेलमेट पहनना है। ठीक है, ये लोगों को बिल्कुल आप नहीं मानेंगे, झारखंड में, बिहार में, यूपी में हमारी सबसे ज़्यादा स्टील बर्ड की एक्सक्लूसिव शॉपीज हैं। ठीक है, मैंने ठीक देखा है ना जी। और गांव-गांव में लोग महंगा हेलमेट खरीद रहे हैं। ऑनलाइन की अगर आप हमारे एवरेज सेलिंग प्राइस मानेंगे तो 1650 रुपए है। हाँ। वहां सस्ता हेलमेट ऑनलाइन कोई खरीद ही नहीं रहा, सारे महंगा हेलमेट खरीद रहे हैं। लोग तलाश रहे हैं कि हमें ब्लूटूथ का हेलमेट मिले। अच्छा। इस साल हम 2 लाख ब्लूटूथ के हेलमेट बेचेंगे, इनबिल्ट ब्लूटूथ हेलमेट। ओके। तो मार्केट धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। अगर आप 1 साल पहले की बात करें या 1.5 साल पहले की बात करें तो हमारा 1000-1200 रुपए का जो हेलमेट था वो नंबर 1 फ्लैगशिप था, सबसे ज़्यादा वो बिकता था। उसका मॉडल का नाम रॉक्स था। इस साल और पिछले साल सबसे मोस्ट वायरल हेलमेट हुआ है हमारा SBA20, वो 2000 रुपए का हेलमेट है। अच्छा, तो लोग सीधा 1000-1200 से सीधा 2000 रुपए आ गए और गांव-गांव में वो हेलमेट बिक रहा है। क्योंकि अच्छा भी दिख रहा है ना। तो कि अच्छा भी बिक रहा है, अच्छा दिख रहा है और लोगों को सेफ्टी चाहिए। हाँ। लेकिन घटिया हेलमेट सबसे ज्यादा कहाँ बिक रहा है? जहाँ हेलमेट कंपलसरी है, दिल्ली और NCR में सबसे ज्यादा घटिया हेलमेट बिक भी रहा है और बन भी रहा है। बेंगलोर चले जाएंगे आपको घटिया हेलमेट मिलेगा क्योंकि वहाँ हेलमेट कंपलसरी है। जयपुर चले जाएंगे घटिया हेलमेट मिलेगा, वहाँ हेलमेट कंपलसरी। चंडीगढ़ चले जाएंगे तो सारी लड़कियों ने सबसे घटिया हेलमेट पहना हुआ है। ठीक है, तो सरकार को चाहिए कि घटिया हेलमेट बनने ही ना दे, बिकना तो दूर की बात है। जिस तरीके से अवैध शराब नहीं बननी चाहिए उसी तरीके से देखो शराब का तुम एग्जांपल नहीं लूंगा, जिस तरीके से नकली जुबान में है सर, तो अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से नकली दवाइयां नहीं बननी चाहिए, हाँ, ठीक और है। नहीं बनने देनी चाहिए, वैसे ही नकली हेलमेट नहीं बनने देने, क्योंकि दोनों का काम तो एक ही है, आपकी जान बचाना। ठीक है सर, अब यहाँ पर एक चीज बताइए। हाँ जी। जो जनता अवेयर हो गई, सोचिए हमारा इंटरव्यू देखा, जनता हो गई अवेयर,
अब वो खरीदना चाहती है एक अच्छा सा हेलमेट। कोई बाप अपने बेटी को गिफ्ट करना चाहता है, कोई माँ अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहती है, किसी ने 10th पास किया, किसी ने 12th पास किया, कोई बाइक चलाना शुरू कर रहा है। तो असली हेलमेट की पहचान बताइए, उसे हेलमेट सिलेक्शन में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपकी तरफ से पता चले। देखिए, आज यही बात हो रही थी कि आप असली और नकली हेलमेट की पहचान कैसे कर सकते हैं। आप असली और नकली हेलमेट की पहचान तो वैसे घूसा मार के भी कर सकते हैं। अगर आप नकली हेलमेट पे घूसा मार देंगे ना जोर की, तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ठीक है, तो घूसा मारने के लिए तैयार रहें जो भी घूसा- हेलमेट खरीदे, तो लेकिन- स्टील बर्ड सेफ रहेगा। स्टील बर्ड तो आप स्टील बर्ड की वीडियो आप देख सकते, आप वाइजर पे रोड रोलर भी चला दिए तो वाइजर को कुछ नहीं होगा। आप जितने मर्जी हथौड़े मारे स्टील बर्ड के हेलमेट में कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना। स्टील बर्ड के हेलमेट से उन्होंने बाइक्स भी उठा दी, रोड रोलर भी चला दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अब वही है कि क्या एक शॉपकीपर, एक दुकानदार या एक कोई पुलिस वाला, क्या ये अपने कस्टमर के हेलमेट पे ऐसा करेगा? क्या वो हथौड़ा मारेगा? क्या वो घूसा मारेगा? ये अलाउड नहीं है ना। तो वो कैसे पहचान, एक तो वर्कमैनशिप से वो पहचान सकता है, यार ये तो बहुत ही घटिया वर्कमैनशिप है। लेकिन वही है कि अब इसके ऊपर सोने का पानी तो चढ़ा दिया है, ये पीतल की या चांदी की, तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैंने आज भी सबके सामने, BIS के ऑफिसर्स थे, नीति आयोग से थे, मिनिस्ट्री से थे, सबको यही कहा कि हमें बनने ही नहीं देना चाहिए नकली हेलमेट। हमें वो ही करना पड़ेगा, क्योंकि लालच बहुत बुरी बना है। सब 110 रुपये का हेलमेट ले रहे हैं। वही हेलमेट, अगर हेलमेट कंपलसरी हो गया था सूरत में, तो वही 110 का हेलमेट 2-2 हज़ार रुपये का बेचा लोग। तो सबसे पहला ये वो ध्यान रखिए कि 110 रुपए में हेलमेट नहीं मिल सकता। हेलमेट असली मिलेगा, लगभग 800 रुपए खर्च करने बिल्कुल, पड़ेंगे। बिल्कुल, absolutely। पहला सवाल, हाँ जी। पहला हो जाएगा टिप्स। और दूसरा क्या हो जाएगा वो बताइए सर, कुछ टिप्स दीजिए जनता को। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप उसकी वर्कमैनशिप देखें हेलमेट की, कि हेलमेट की वर्कमैनशिप कैसे, देखने से ही पता चल जाएगा। बहुत ही घटिया तरीके से हेलमेट बनाया हुआ है। आप उसके थर्माकोल में उंगली डालेंगे तो वो थर्माकोल उंगली पार हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो वो भी चेक कर लें, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आप हेलमेट पे हमारे थर्माकोल पे खड़े हो जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। डन है। ठीक है। और वाइजर को हल्का सा मोड़ेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा नकली हेलमेट का, हमारे वाइजर को कुछ नहीं होगा असली हेलमेट के। तो ये बड़े आसान से 3 रास्ते, पर अगर सामने दुकानदार इसको करने देगा तो। अब यहाँ पे मैं भी कुछ ज्ञान दे देता हूँ। क्या है कि अगर आप हेलमेट लेने जाते हैं तो वो हेलमेट, जैसे आपके अंडरवियर का साइज होता है, कपड़े का साइज होता है, उसी तरीके से हेलमेट का साइज होता है। जाके पहन के देखिए, टाइट होना चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। आप वो हेलमेट आप सेलेक्ट करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो ये आप अगर बाइक जो चलाते हैं, अगर आप स्कूटर ले रहे हैं तो चलो हाफ फेस चल जाएगा, लेकिन अगर आप बाइक चला रहे हैं, आपके पास में 250+ सीसी की बाइक है, तो आपके पास फुल फेस हेलमेट होना चाहिए। और सर उसे क्या बोलते हैं जो यहाँ पे टक हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं जो टक हो जाता है, वो बताइए आप। फ्लिप अप हेलमेट। हाँ नहीं, यहाँ पे आके टक होता है वो। बक्कल, अब वो जो रेसिंग ट्रैक पे हम यूज करते हैं, अच्छा, डबल डी रिंग। डबल डी वो वाला लीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब सर एक चीज़ बताइए, आपने जहाँ से शुरुआत की थी हेलमेट को, एक जगह से शुरुआत किया था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो जिक्र करेंगे पॉडकास्ट में। अब आप में से कितने लोग हमारा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं राजीव सर के साथ, क्योंकि इनका एक सक्सेस स्टोरी है जिसे हम बाद में बयां करेंगे। लेकिन सर उस जर्नी से यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं, अब आप कहाँ पर खड़े हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, और आने वाले 3-4 साल में ये कैसा स्वरूप होगा आपकी कंपनी का? देखिए, भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से ना बहुत तरक्की हो रही है। हमारे यहाँ लगभग 5000 एम्प्लॉय हैं। उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कंपनी प्रोवाइड करती है। और सच पूछो तो हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, है ना। अपने लिए तो प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, तो हमारा मकसद ही यही रहा कि हमारा हेलमेट पहन के कोई मरना नहीं चाहिए। जब आप कोई कर्म करते हैं ना जिसमें दूसरों का हित इन्वॉल्व होता है, उनके फ़ायदे के लिए करते हो, भगवान भी आपको बहुत आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। तो इस साल हम 1 करोड़ प्लस हेलमेट बनाएंगे ऊपर वाले की कृपा से। 2031-32 तक का हमारा टारगेट 2.5 करोड़ हेलमेट बनाने का है, 1 लाख हेलमेट रोज़ बनाने का है। और हमारे पास लगभग 15,000 एम्प्लॉयज़ होंगे। तो 15,000 एम्प्लॉयज़ जो हैं, उन 15,000 फैमिलीज़ वो स्टील बर्ड के माध्यम से डायरेक्ट काम कर रही होंगी। इनडायरेक्ट तो बहुत ही बड़ा परिवार है, कई लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी आशीर्वाद को लेके हम चल रहे हैं और इसी मकसद को लेके हम चल रहे हैं। अब सर एक और संदेश चाहिए, बल्कि एक मैसेज चाहिए लोगों के लिए, कि अगर कोई स्टील बर्ड से जुड़ना चाहता है, नौकरी करना है उसे, तो क्या करे? किसी को स्टील बर्ड के प्रोडक्ट बेचकर बड़ा बनना है तो वो क्या करे? इनके लिए रास्ता दिखाइए, कि बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे भैया इस बुलंद चेहरे के साथ कैसे काम करने का मौका मिले। नहीं, सब बहुत मोस्ट वेलकम है जी स्टील बर्ड के साथ जुड़ने के लिए, है ना। सबसे पहले तो अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, बच्चों को, फादर को
मैं ये नहीं कहता सिर्फ आप यही कहें कि स्टील बर्ड का हेलमेट पहने, पर आप असली हेलमेट पहनाएं उनको, ये उससे आप स्टील बर्ड से जुड़ेंगे। इस बात को मेरी याद रखें कि आप अपने बच्चों को, अपने फादर को, मदर को, बहन को, भाई को, सबको असली हेलमेट पहनाएं, असली ISI हेलमेट। आप स्टील बर्ड की सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हेलमेट को कैसे चेक करना है, असली हेलमेट क्या होता है, ये आपको 100% वीडियो से पता चल जाएगा। दिस इज नंबर 1। और स्टील बर्ड से अगर सबने और जुड़ना है तो हम गांव-गांव में स्टील बर्ड की शॉपीज खोल रहे हैं। अच्छा, आज हमारी 300 शॉपीज हो गई हैं। यूपी में बहुत है, मेरे ख्याल से 50 के करीब यूपी में है, बिहार में भी 40-50 के करीब हैं, झारखंड में भी 10-20 होंगी। पूरे हिंदुस्तान में 300 शॉपीज हो गई हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में हम शॉपीज खोल रहे हैं। तो स्टील बर्ड से जुड़ने के लिए आप वो शॉपीज खोल सकते हैं, उस पर इतना खर्चा भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप भगवान के अगर दूत बन के लोगों की जानें बचाएंगे। ये बहुत ही अच्छा काम है, ये करेंगे तो भगवान का आशीष आपके ऊपर रहेगा। बहुत बढ़िया। और कोई नौकरी करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हमारी वेबसाइट है, हमारा सोशल मीडिया पेज है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं एनी टाइम। तो क्या है कि देखो, स्टील बर्ड से अगर आप किसी की जान बचाओ और उसके पैसे मिले तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई रोजगार हो सकता है। और ये एंटरप्रेन्योर भी बनाते हैं, अपनी दुकान खोलिए, ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप बेचते रहिए। और शायद आपका जो टर्म है थोड़ा इजी है, मतलब बहुत कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई बिल्कुल दिक्कत क्योंकि मैं बहुत सारे स्टील बर्ड वाले जो डीलर्स हैं उनसे मिला, कोई बैंकॉक घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, तो आप लोग घुमाते भी खूब है उनको। हाँ जी। तो क्योंकि एक टारगेट अचीव, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हेलमेट है, बेसिकली मैंने बहुत सारी बात की है और एक पॉडकास्ट किया जाएगा। अगर आपने कमेंट किया, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो अभी स्टील बर्ड का जो प्राथमिकता है, लोगों के सर बचने चाहिए। अगर आपका सर बच गया ना, सड़क पर आप गिरते हैं, सर बच गया तो आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन अगर आप सड़क पर गिर, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो गिरते हैं और ऑन स्पॉट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, ये आपका कंप्यूटर, यहीं पे सब कुछ फीड है। तो अगर आप अपने सर को नहीं बचाएंगे तो पुलिस वाले का कुछ नहीं जाता, सरकार का कुछ नहीं जाता, क्योंकि सरकार तो अवेयरनेस पे कुछ बनाएगी प्रोग्राम, लोगों को पैसे देगी जिससे अवेयरनेस फैले। लेकिन आप अगर चाहेंगे तभी आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। और ये आपको शुरू करना पड़ेगा अपने बच्चों से। जब बच्चे पैदा हों, उनको आगे मत बैठाइए बिना हेलमेट के, उनको पीछे मत ऐसे पकड़ के बिठा लीजिए। बिना हेलमेट के आपको घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कहाँ पे गिरना है, और ये कहीं पे किसी भी पुराण में दर्ज नहीं है। बिल्कुल। तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, हेलमेट पहनिए। और राजीव सर से फिर मुलाकात करेंगे सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं जी, you, बिल्कुल sir. मिलते हैं।